नमस्कार दोस्तों, माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। तो आज की वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। अगर आप भी माता वैष्णो देवी की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी यात्रा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम माता रानी के दरबार कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ रुकने की क्या सुविधाएँ हैं और यात्रा को आसान बनाने के लिए दी गई सुविधाओं में कितना खर्चा होता है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको यात्रा की पूरी जानकारी मिल सकेगी। और अगर ऐसी ही यात्राओं से संबंधित और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। तो अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की। तो यह जम्मू के बहुत ही सुंदर शहर कटरा से शुरू होती है। कटरा तक आप ट्रेन या बस द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाने की बात करें तो यहाँ से कई ट्रेनें वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग शाम को 7:05 पर चलने वाली श्री शक्ति और 9 बजे चलने वाली उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह ट्रेनें आपको सुबह 6:30 से 8 बजे तक आपको कटरा पहुँचा देती हैं, जिससे आप पूरे दिन की प्लानिंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेन के किराए की। तो श्री शक्ति ट्रेन में फर्स्ट AC 2400 रुपये, सेकेंड AC 1460 रुपये और थर्ड AC ट्रेन में 1040 रुपये टिकट लगती है। और उत्तर संपर्क क्रांति में इससे थोड़ा सा टिकट प्राइस ज़्यादा है। तो ट्रेन के बाद अब बात आती है बस से जाने की। तो बस से आप कैसे पहुंच सकते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले जाना होगा जम्मू। यहाँ से कटरा का डिस्टेंस लगभग 45 किलोमीटर है। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए आपको बहुत सारी बसें चलती हैं, जिसमें कि आपको नॉन AC के बस का किराया 100 रुपये से लेकर 120 रुपये है और AC बस का किराया 150 रुपये से 200 रुपये लगता है, जिससे आप कटरा आराम से पहुंच जाएंगे। तो कटरा पहुंचकर सबसे पहले आपको अपना यात्रा कार्ड बनवाना होता है, जिसे RFID कार्ड कहते हैं, जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगती है और जिसे बनवाने के लिए आपको अपना ID प्रूफ दिखाना होता है। और फ्रेंड्स, इस कार्ड को आपको पूरी यात्रा के दौरान पहने रहना होगा और यात्रा पूरी होने पर आपको इसे वापस भी देकर आना होता है। इस कार्ड को आप कहां से बनवा सकते हैं, तो इसे आप कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, त्रिकुटा भवन और निहारिका कॉम्प्लेक्स पर जाकर आसानी से बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ रुकने की। तो कटरा में बहुत सारे होटल बने हुए हैं। यहाँ आपको 500 से 800 रुपये में कमरे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सुबह सुबह पहुँच गए हैं और केवल नहाने और फ्रेश होने के लिए कमरा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 200 से 300 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप रूम नहीं लेना चाहते हैं तो कटरा बस स्टॉप के पास ही श्राइन बोर्ड के द्वारा बनाए गए निहारिका कॉम्प्लेक्स में 100 रुपये में डोरमेट्री यानी कि बेड की बुकिंग करवा सकते हैं, जिसकी बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। कई बार भक्तों की ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ ऑफलाइन बुकिंग मुश्किल से हो पाती है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ के लिए पहले ही ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ। तो बुकिंग के लिए वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह वेबसाइट माता वैष्णो देवी ट्रस्ट की है और इसी ट्रस्ट के द्वारा अर्धकुंवारी माता के भवन के पास भी धर्मशालाएं बनवाई गई हैं। अगर आप वहां रुकना चाहते हैं तो वहां की ऑनलाइन बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए, कटरा में आपके फ़ोन की प्रीपेड सिम नहीं चलेगी। अगर आप सिम लेना चाहते हैं तो आपको कटरा में जियो और एयरटेल की सिम 300 रुपये से 350 रुपये तक मिल जाएगी, जो कि 5 से 7 मिनट में ही चालू हो जाएगी, जिसमें आपको 1.5 GB डाटा के साथ 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है। तो बात करते हैं यात्रा की। तो यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले आपको जाना होगा कटरा से बाणगंगा, जो कि कटरा बस स्टैंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ही है। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है और वहाँ जाने के लिए चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर वहाँ तक जाने के लिए ऑटो चलते हैं, आप उनसे भी जा सकते हैं। और फिर वहाँ पहुँचकर आपको एंट्री गेट दिखेगा। यहाँ पर आपके यात्रा कार्ड की चेकिंग होगी और यहाँ से आगे किसी को भी कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है। तो बेहतर यही होगा कि अगर आपके पास ऐसी कोई भी आइटम है तो आप उसे पहले ही कहीं सेफली रख कर आएँ। फिर यहाँ से एंट्री के बाद यात्रा शुरू हो जाती है और यात्रा के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक है ताराकोट मार्ग, जो कि नया रास्ता है, जो पुराने रास्ते से 1 किलोमीटर ज़्यादा है। और फिर अगर दोस्तों पैदल अपनी यात्रा कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पैदल यात्रा के लिए नया वाला ताराकोट मार्ग चुनें, जो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस रास्ते पर आपको घोड़ों की भीड़ भाड़ से बचकर नहीं जाना होगा। अगर आप घोड़े या पिट्ठू से जाना चाहते हैं
तो आपको पुराने रास्ते से ही जाना होगा। और पिट्ठू से जाने के लिए भी 2 ऑप्शन है, जिसमें आप बाणगंगा से आदकुआरी तक पिट्ठू कर सकते हैं, जो 600 रुपये में के आसपास होता है। और अगर डायरेक्ट भवन तक पिट्ठू ले जाना चाहते हैं तो 1200 से 1400 रुपये तक का चार्ज लगता है। और यह जो आप पालकी देख रहे हैं, अगर आप इससे जाना चाहते हैं तो इसका बाणगंगा से लेकर भवन तक एक साइड का चार्ज 3600 रुपये है। और दोनों तरफ आने जाने के लिए बुक करते हैं तो 6300 रुपये का चार्ज लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये वाकर मिल जाती है, जिसका किराया यहाँ से आदकुआरी तक 340 रुपये है। और अगर भवन तक बुक करते हैं तो 540 रुपये लगते हैं। तो यह तो थी यहाँ से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी। आगे अभी यात्रा दर्शन कराते हुए जो भी अपडेट होगा वो भी मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अब यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बाणगंगा के दर्शन होंगे। यहाँ पर कई यात्री स्नान के बाद आगे बढ़ते हैं। यह वही बाणगंगा है, यहाँ पर माँ वैष्णो देवी ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए जमीन में तीर मारकर गंगा जी को प्रकट किया था। और यही माता वैष्णो देवी ने अपने केश भी धोए थे। और यही बाणगंगा के पास गुलशन कुमार जी के नाम से लंगर की सुविधा भी बनी हुई है, तो आप चाहें तो वहाँ पर लंगर खाकर भी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर आप पहुँच जाएंगे चरण पादुका मंदिर। यह वह मंदिर है जब भैरवनाथ जी माँ वैष्णो देवी का पीछा कर रहे थे, तब माता रानी ने यहाँ रुककर पीछे मुड़कर देखा था, जिससे उनके चरण चिन्ह यहीं छप गए थे। यहाँ उन्हीं चरण चिन्हों के दर्शन होते हैं। तो यहाँ पर कई यात्री दर्शन के लिए रुकते हैं और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं माता रानी का जयकारा लगाते हुए। यहाँ पर रास्ते में जगह जगह आपको सीढ़ियाँ भी दिखेंगी, तो अगर आप चाहें तो सीढ़ियों के द्वारा भी काफ़ी चढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपको या आपके साथ किसी को भी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर सांस की बीमारी है, तो वह सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, इससे आपको यात्रा में परेशानी हो सकती है। आप ऐसे ही माता रानी का जयकारा लगाते हुए इस चढ़ाई को करते जाएं। और फ्रेंड्स, अगर आप माता रानी का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपकी इस यात्रा में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वैसे भी यहाँ यात्रा मार्ग में ढोल पर नाचते हुए आपको कई यात्री दिख जाएंगे, जिन्हें देखकर आप उनके साथ शामिल होकर भी आपकी अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। तो अब आप ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आप पहुँच जाएंगे यात्रा के मिड पॉइंट तक, जो होगा आदकुआरी मंदिर। यहाँ पर माता रानी की गर्भ गुफा में दर्शन होंगे। यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा भी रहने और खाने की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ आप बहुत कम खर्च में खाना खा सकते हैं। और ठंड के समय में आप यहाँ कंबल भी ले सकते हैं, जिसमें कि एक कंबल के हिसाब से 100 रुपये आपको जमा कराने होते हैं। और वापसी के समय वह कंबल वापस देने पर आपको 100 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस गर्भ गुफा में कोई भी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ एक संकरी गुफा है, यहाँ माता रानी ने 9 महीने का समय बिताया था। उसी गुफा के दर्शन यात्री यहाँ करते हैं। और इस गुफा में जाने के लिए टोकन नंबर लेना पड़ता है, जिसमें कई बार नंबर आने में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं। तो काफ़ी यात्री ऐसा करते हैं। यहाँ पर खाना खाकर और आराम करके माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर वापसी आते समय यहाँ दर्शन करते हुए जाते हैं। और यहीं आदकुआरी से माता रानी के दरबार के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक पुराना रास्ता है जो कि थोड़ा संकरा है, और एक नया रास्ता बना है। अब ज़्यादातर यात्री उसी नए रास्ते से ही जाना पसंद करते हैं। और यहाँ से आगे जाने पर आपको भवन तक के लिए बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाएगी, जो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलती है, जिसका चार्ज भवन तक जाने का 350 रुपये है और वापसी आने का 250 रुपये लगता है। और इसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ ऑफलाइन बुकिंग करना मुश्किल होता है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसके लिए पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करके जाएं, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस यात्रा को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी बनी हुई है, जिसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका टिकट प्राइस कटरा से भवन तक सिंगल साइड का 1830 रुपये है। और अगर आप दोनों तरफ की आने जाने की बुकिंग करते हैं तो उसका खर्चा 3660 रुपये पर पर्सन का होगा। और हेलीकॉप्टर आपको कटरा से सांझी छत पर ड्रॉप करता है। यहाँ से भवन तक की दूरी मात्र 2 किलोमीटर ही रह जाती है, जिसे आप पैदल या फिर पिट्ठू से भी तय कर सकते हैं।
और जैसे ही आप भवन के पास पहुंचेंगे, थोड़ा सा पहले ही आपको क्लॉक रूम बने हुए दिखेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वहां आप अपना ज़रूरी सामान रखकर दरबार में जा सकते हैं। तो अब बात आती है माता के भवन में होने वाली अटका आरती की, जिसमें अनेकों भक्त शामिल होना चाहते हैं। तो शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करनी होती है, जिसमें एक व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपये लगते हैं। और फ्रेंड्स, इस बुकिंग पर एक व्यक्ति के साथ 12 साल से नीचे तक के 2 बच्चे भी फ्री जा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो आरती में बैठने के लिए ऑफलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है, जो कि दरबार के पास बने कालिका भवन में रूम नंबर 8 पर जाकर भी आप कर सकते हैं। और जो भी भक्त आरती में बैठने की बुकिंग करते हैं, उन्हें आरती के भवन में एंट्री करने पर सर ढकने के लिए लाल रुमाल और प्रसाद का थैला भी मिलता है, जिसमें माता रानी का पंचमेवा का प्रसाद होता है। और अगर आप किसी भी तरह से बुकिंग नहीं कर पाए हैं तो बिना बुकिंग के आरती में शामिल होने का भी तरीका है, जिसमें मुख्य आरती परिसर के साथ वाले परिसर में कुछ भाग्यशाली लोगों को ही बैठने का मौका मिलता है, जिसकी पूरी जानकारी की वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पहुंचने के बाद अब माता रानी का जयकारा लगाते हुए बढ़ जाइए माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, और माता रानी सभी की मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करें। माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी करना ज़रूरी होता है, तो आप भी वहाँ पर ज़रूर जाइए। वहाँ जाने के लिए घोड़े और रोपवे की सुविधा बनी हुई है, जिसमें घोड़े से अगर जाते हैं तो घोड़े वाले आपसे 500 से 600 रुपये का चार्ज मांगते हैं, जिससे आप तय करके थोड़ा कम करा के जा सकते हैं। रोपवे के बारे में बात करें तो इसका आने जाने का चार्ज 100 रुपये ही लगता है, लेकिन इसमें थोड़े नंबर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी आपको ये 10 मिनट में ही भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंचा देंगी। और इसका टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से शाम के 4:30 बजे तक ही रहता है, तो आप टाइम से जाकर इस सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी माँ वैष्णो देवी के दरबार पर चलने वाली सभी सुविधाओं की जानकारी, जिसे मैंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपकी यात्रा में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तो सभी माता रानी के भक्तों को जय माता दी।